गुड मॉर्निंग। लीफ ग्रोथ एंड डिफरेंटिएशन, आज हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे। लीफ का डेवलपमेंट स्टेम अथवा शूट एपेक्स पर उपस्थित प्रोमेरिस्टेमेटिक सेल्स से होती है। इस टिश्यू की सबसे बाहरी सेल्स में पेरिक्लिनल व एंटीक्लिनल डिविजन्स के परिणाम स्वरूप सबसे पहले एक छोटा सा प्रोट्यूबरेंस मतलब एक छोटी सी उभार होता है, उसे हम कहते हैं प्रोट्यूबरेंस का निर्माण होता है। इसी प्रोट्यूबरेंस को लीफ प्राइमोर्डियम कहते हैं। लीफ प्राइमोर्डियम फिलोटैक्सी के अनुसार निश्चित स्थान पर बनते हैं। हर एक प्लांट जेनेरा में स्पेसिफिक टाइप की फिलोटैक्सी पाई जाती है और वह फिलोटैक्सी जीन्स के द्वारा नियंत्रित रहती है। उसी के अनुसार लीफ प्राइमोर्डिया निर्मित होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लीफ अर्थात लीफ ग्रोथ एंड डिफरेंटिएशन को हम निम्न स्टेप्स में बांट करके इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। लीफ ग्रोथ एंड डिफरेंटिएशन के मुख्य स्टेजेस इस प्रकार से हैं। इससे हम इन स्टेजेस को हम 6 पॉइंट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। अर्थात लीफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लीफ कैन बी स्टडीड अंडर फॉलोइंग 6 हेडिंग्स। 6 हेडिंग्स के नाम इस प्रकार से हैं। पहला जो स्टेज है उसे हम कहते हैं इनिशिएशन एंड अर्ली डिफरेंटिएशन। सेकंड स्टेज कहलाती है एपिकल एंड इंटरकैलरी ग्रोथ। थर्ड स्टेज को हम कहते हैं मार्जिनल ग्रोथ। फोर्थ स्टेज को हम कहेंगे एडेक्सियल ग्रोथ और फिफ्थ स्टेज को हम कहेंगे प्लेट मेरिस्टेम और लास्ट 6th स्टेज को हम कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। तो इन 6 स्टेप्स में जब हम 6 स्टेप्स या स्टेजेस जब पूर्ण कर लेते हैं तो लीफ ग्रोथ एंड डिफरेंटिएशन कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर पहली स्टेज हम स्टडी करेंगे, उसका नाम है इनिशिएशन एंड अर्ली डिफरेंटिएशन। इनिशिएशन का अर्थ होता है आरंभन एंड अर्ली डिफरेंटिएशन का अर्थ है प्रारंभिक विभेदन। तो पर्ण उद्भव का आरंभन तथा प्रारंभिक विभेदन, इसका अर्थ यह है जैसा कि अभी हमने बताया था कि लीफ प्राइमोर्डिया जो होते हैं वह अपने फिलोटैक्सिस के अकॉर्डिंग एक डिटर्मिनेशन के अकॉर्डिंग फिलोटैक्सिस जो जीन्स के द्वारा नियंत्रित होती है उसके अकॉर्डिंग लीफ प्राइमोर्डिया शूट एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप होते हैं। तो हम इसको कहते हैं लीफ प्राइमोर्डिया आर फॉर्म्ड ऑन द फ्लैंक्स ऑफ द शूट एपिकल मेरिस्टेम in a regular sequence according to the phyllotaxis। फ्लैंक्स मतलब होता है रिपीटेशन। शूट एपिकल मेरिस्टेम्स के रेगुलर सीक्वेंस के रिपीटेशन लीफ प्राइमोर्डिया डेवलप होते हैं। तो लीफ प्राइमोर्डिया का डेवलपमेंट किससे होता है? शूट एपिकल मेरिस्टेम से होता है और किसके अकॉर्डिंग होता है? फिलोटैक्सिस के अकॉर्डिंग। फिलोटैक्सिस हमारे सिलेबस में अलग से टॉपिक दिया हुआ है जो हम आगे इसको विस्तृत स्टडी करेंगे। एट द साइट ऑफ लीफ इनिशिएशन यानी लीफ इनिशिएशन के स्थान पर वहाँ पर आरएनए की जो मात्रा है बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। आरएनए की मात्रा इंक्रीज हो जाती है।
At the site of leaf initiation, there is an increase in RNA contents of the cells. The initiation of leaf is marked by periclinal divisions in small groups of cells in the peripheral region on the flanks of the shoot apical meristem. जैसा कि मैं बताया था कि जो इनिशिएशन जहाँ मार्क हो रहा है वहाँ पे एक छोटा सा एक प्रोट्यूबरेंस बनता है, उसे हम कहते हैं लीफ प्राइमोडियम। तो वहाँ पर आरएनए की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उस प्राइमोडियम जो कि एक छोटा सा ग्रुप है सेल्स का, उसके परिधीय क्षेत्र में शूट एपिकल मेरिस्टेम का ही ये पार्ट है, उसमें पेरिकलिनल डिविजन्स तेजी से होते हैं। फिर इसके बाद इसके परिणाम स्वरूप कंटिन्यूड सेल डिवीजन के परिणाम स्वरूप लेटरल प्रोट्रूजन, एक लेटरल प्रोट्रूजन यानी साइड में एक गांठ जैसी बनती है एपिकल मेरिस्टेम, उसे हम कहते हैं लीफ बट्रेस। तो एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड सेल डिविजन्स अ लेटरल प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन की स्पेलिंग आप नोट कर लो, PROTRUSION, lateral protrusion is formed on the apical meristem which is known as leaf buttress. leaf buttress, buttress की स्पेलिंग है BUTTRESS, buttress. Further growth of the leaf primordium is attributed to the activity of several meristems. For example, apical, marginal, intercalary, एडएक्शियल एंड प्लेट मेरिस्टेम। तो इनकी सभी मेरिस्टेम्स की एक्टिविटी से लीफ का जो ग्रोथ है और वो डिफ्रेंटेशन पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है, कंप्लीट हो जाता है। इसका एक फ्लो चार्ट हम बताते हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे MI जो है उसका अर्थ ये है मार्जिनल इनिशियल्स, और SI है सब मार्जिनल इनिशियल्स। तो इनकी एक्टिविटी से लीफ का डेवलपमेंट होता है। यहाँ देखिए ये एपिकल मेरिस्टेम है, लीफ प्राइमोडिया है, उसमें वेरियस मेरिस्टेम्स को दिखाया गया है। सबसे पहले फिगर को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे ये शूट एपिकल मेरिस्टेम के लेटरल एक प्रोट्रूजन डेवलप हो रहा है, वहाँ पर जो मेरिस्टेम लोकेटेड है उसे हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। फिर यहाँ पे दोनों साइड में, ये फ्लैंक के दोनों साइड में, यहाँ पर सबसे टिप पे तो एपिकल मेरिस्टेम हो गया, और इसके साइड में हो गया मार्जिनल मेरिस्टेम, और जो लेमिना है लीफ का जो फ्लैट वाला पोर्शन है वह डेवलप होता है प्लेट मेरिस्टेम से। और एडेक्शियल मेरिस्टेम है, एडेक्शियल मेरिस्टेम जो ऊपर की साइड जो मेरिस्टेम स्थित होता है उसे हम कहते हैं एडेक्शियल मेरिस्टेम। लीफ की जो लेंथ है वो इंटरकैलरी ग्रोथ से इंक्रीज हो रही है, और एपिकल मेरिस्टेम मार्जिनल टिप का निर्माण कर रहा है। और ये डी डायग्राम में वेस्कुलर टिश्यूज़ का डेवलपमेंट हुआ जो कि स्थित होते हैं मिड वीन यानी वीनेशन में स्थित होते हैं। ये मिड वीन है, ये मेन वीन है, साइड में लेटरल वीन्स भी डेवलप होगी। तो ये लीफ प्राइमोडिया शोविंग साइट्स ऑफ वेरियस मेरिस्टेम्स, ये A और C तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, और B जो है ट्रांस सेक्शन है, और D जो है एंटायर लीफ ब्लेड का डायग्राम दिखाया गया है। तो ये पहला अपना स्टेप कंप्लीट हुआ जिसमें हमने देखा कि लीफ प्राइमोडिया डेवलप होते हैं अकॉर्डिंग टू फिलोटैक्सिस, और उसमें उसकी बाहरी जो सेल्स है उसमें पेरिक्लिनल डिविजन्स होते हैं और लीफ बट्रेस का निर्माण होता है, और इन सेल्स में आरएनए कंटेंट की मात्रा इंक्रीज होती है। और ये जो सारा जो फंक्शन है वो वेरियस मेरिस्टेम से कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बताया एपिकल मेरिस्टेम, मार्जिनल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एडेक्शियल मेरिस्टेम तथा प्लेट मेरिस्टेम्स।
जो कि अभी फिगर में देखा था हमने। अब हम आते हैं सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज का नाम है एपिकल एंड इंटरकेलरी ग्रोथ। लीफ प्राइमोडियम जब डेवलप हो गया तो लीफ प्राइमोडियम की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है एपिकल ग्रोथ। एपिकल ग्रोथ होगी तो उससे लीफ प्राइमोडियम की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है। तो इन दिस स्टेज द लीफ प्राइमोडियम इंक्रीजेस इन लेंथ। लेंथ का अर्थ होता है लंबाई, बाई एपिकल ग्रोथ। तो ये आपको नोट करना है ये पॉइंट। मैं वापस रिपीट करता हूँ। इन दिस स्टेज द लीफ प्राइमोडियम इंक्रीजेस इन लेंथ बाई एपिकल ग्रोथ। द ग्रोइंग प्राइमोडियम हैज़ एन एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि उस ग्रोइंग प्राइमोडियम के अंदर क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है। कहाँ पे होता है, एट द टिप पे, जैसे कि अभी फिगर में देखा था टिप पे। बट दिस मेरिस्टेम इन एंजियोस्पर्म्स लूज इट्स एक्टिविटी। यह जो एंजियोस्पर्म्स में जो ये मेरिस्टेम है ये धीरे धीरे एक्टिविटी खो देता है एट अ रिलेटिवली अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। आरंभिक डेवलपमेंट की अवस्थाओं में एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है। फर्दर इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द लीफ प्राइमोडियम इज अ रिजल्ट ऑफ जनरल सेल डिवीजन एंड सेल elongation distant from the tip of the primordium. This extension of the primordium is thus brought about by intercalary meristem. The intercalary growth is more distinct in monocotyledons which have a more defined intercalary meristem. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एंजियोस्पर्म्स कि लीफ में एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है अर्ली स्टेज में। अब लीफ प्राइमोडियम की लेंथ कैसे इंक्रीज होगी, तो लीफ प्राइमोडियम की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए वहाँ पर एक दूसरा मेरिस्टेम है, उसका नाम है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम लीफ की जो लेंथ है वो इंक्रीज करने का कार्य करेगा। जैसा कि भी मैंने पहले बताया था कि एपिकल मेरिस्टेम से तो ग्रोथ होती है लीफ की, लेकिन लीफ प्राइमोडियम की जो लेंथ है वह कौन इंक्रीज करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम करता है, क्योंकि उसमें इंटरकैलरी ग्रोथ के थ्रू वह कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम की हम बात करते हैं तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम बहुत ज़्यादा स्पष्ट मोनोकोटिलेडन्स प्लांट में दिखा जाता है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं, अगर हम तुलना करें मोनोकोटिलेडन्स प्लांट और डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स, तो दोनों प्लांट्स की जब लीफ की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो लीफ की जो लंबाई अधिक होती है किसमें, मोनोकोटिलेडन्स के अंदर। जैसे हम बात करते हैं बनाना, तो बनाना क्या है, मोनोकोट प्लांट है, ठीक है ना। और हम बात करते हैं मैंगो या पीपल या शीशम, कई सारे प्लांट हैं एंजियोस्पर्म में, तो वहाँ पर जो लीफ है उसकी लेंथ शॉर्ट होती है, मतलब लीफ छोटी होती है और बनाना की लीफ बहुत लंबी होती है। आप बनाना ही क्यों ना, और ग्रासेस ले लीजिए, गन्ना है, राइस है, इनकी लीफ से आप डाइकोट की लीफ से कंपेयर करेंगे तो आपको मोनोकोटिलेडन्स की लीफ अधिक लंबाई की मिलेगी। तो अधिक लंबाई क्यों है, क्योंकि उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट है, इसलिए बताया गया द इंटरकैलरी ग्रोथ, अर्थात इंटरकैलरी जो वर्दी है इज मोर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट जब वर्ड आता है तो इसका अर्थ होता है क्लियर, स्पष्ट, हिंदी में कहते हैं स्पष्ट। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप नोट करना, द इंटरकैलरी ग्रोथ इज मोर डिस्टिंक्ट इन मोनोकोटिलेडन्स विच हैव अ मोर डिफाइंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मोर डिफाइंड मतलब बहुत ही स्पष्ट, क्लियर इंटरकैलरी मेरिस्टेम इसमें पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मोनोकोटिलेडन्स। अभी बताया मोनोकोटिलेडन्स में कौन कौन से प्लांट आते हैं, ग्रासेस आती है, ठीक है ना, जो कि पोएसी में रखी गई है। बनाना है ना, म्यूजा पैराडीजिया का बनाना का नाम है। अब हम अगली स्टेज की बात करते हैं, उसका नाम है मार्जिनल ग्रोथ ड्यूरिंग द इलोंगेशन। अब लीफ प्राइमोडियम इलोंगेशन होगा, तो इलोंगेशन के बाद अब क्या होगा कि उसके जो लीफ ब्लेड है ना,
लेमिना आदि का फॉर्मेशन होगा, तो वो इसमें आएगा मार्जिनल ग्रोथ के अंदर। ड्यूरिंग द इलोंगेशन ऑफ द लीफ प्राइमोडियम, cells of the margin of leaf axis divide more actively and differentiate into a midrib and two wing-like strips of leaf blade. The latter constitutes the marginal meristems, which are responsible for the lateral extension of the leaf primordium। तो यहाँ बताया गया है कि लीफ प्राइमोडियम के इलोंगेशन के दौरान लीफ का जो मार्जिन है वो तेज़ी से डिवाइड होता है। क्यों डिवाइड होता है? क्योंकि वहाँ पर मार्जिनल मेरिस्टेम्स पाया जाता है और वह तेज़ी से डिवाइड होगा और लीफ एक्सिस के दोनों ओर एक पंखनुमा पट्टियाँ बनती है, जिसे हम कहते हैं संपूर्ण, दोनों को मिलाकर हम कहेंगे कि लीफ लेमिना कहेंगे। और यही जो है आगे जा कर के लेमिना को बनाने का कार्य करते हैं। द मार्जिनल मेरिस्टेम कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू मार्जिनल इनिशियल्स एंड सब मार्जिनल इनिशियल्स। तो आप इसको फिगर में देखिए, ये देखिए, ये डायग्राम है, इसमें देखिए ये है, ये लिखा है एम आई और एक लिखा है एस आई। तो एम आई का तो मैंने बताया मार्जिनल इनिशियल, तो इसका क्या कार्य है? ये अपर लीफ की अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस को निर्मित करेगा, यानी दोनों को बनाएगा। और सब मार्जिनल इनिशियल्स यह क्या करेगा? ये बाकी के जो पोर्शन है लीफ के वो डेवलप करेगा। इसमें क्या क्या बनाएगा देखिए, पेलिसेड पेरेन्काइमा निर्मित होगा, वेस्कुलर बंडल्स बनेंगे, मिडल स्पंजी पेरेन्काइमा इसी से बनेगा, लोअर स्पंजी पेरेन्काइमा इसी से बनेगा। और ये निकोटियाना टेबेकम, ये निकोटियाना टेबेकम के अंदर बताया गया है। निकोटियाना टेबेकम तंबाकू का बोटेनिकल नेम है, उसके लीफ के अंदर ये बताया गया है कि मार्जिनल इनिशियल्स और सब मार्जिनल इनिशियल्स दोनों मिल करके ये लीफ की लेमिना को निर्मित करते हैं। और लीफ के लेमिना में जो डिफरेंट टाइप के टिश्यू है वो इसी से बनते हैं, यानी एम आई एपिडर्मिस अपर और लोअर, बाकी जो है सारे वो एस आई से निर्मित होंगे। तो ये मार्जिनल ग्रोथ कहलाती है। तो इस प्रकार आज हम ये 3 स्टेजेस के बारे में ही पढ़ते हैं। अगली जो स्टेजेस हैं, 3 बाकी के जो स्टेजेस हैं वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।